हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केशव आनंद अपने यूट्यूब चैनल केशव आनंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग घड़ी चैप्टर पढ़ रहे थे। घड़ी चैप्टर का टाइप 7 तक हम लोग पढ़ लिए थे। टाइप 7 तक जो आदमी वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी का टाइप 8। टाइप 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान टाइप है। घड़ी चैप्टर का सबसे आसान टाइप यही है, टाइप 8। टाइप 8 में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है? इमेज पे आधारित आता है। इमेज पे आधारित क्या, पहले वो समझिए। जैसे कि एक दीवार पे कोई घड़ी लगी हुई है और ठीक सामने की दीवार पे एक दर्पण लगा हुआ है, यानी आईना लगा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर घड़ी में 10 बज रहा है तो आईना में जब आप देखिएगा तो कितना बज रहा है। मान लीजिए आईना में अगर 12 बज रहा है तो घड़ी में कितना बजता हुआ दिखा दिया। कहने मतलब कि इमेज पे आधारित प्रश्न। इसमें दो तरह का इमेज होता है, एक होता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वाटर इमेज, सबसे पहले इसमें हम लोग मिरर इमेज और उसके बाद फिर वाटर इमेज पढ़ेंगे। सबसे पहले मिरर इमेज में क्या होता है कि मान लीजिए कि सामने के यहाँ पे आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई घड़ी लगा हुआ है और सामने की दीवार पे आपका कोई दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। तो उस मिरर में देख के बताना है कि कितना आपका रियल में बज रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है टाइप 8 में। उसी तरह यहाँ पे दीवार में घड़ी लगा हुआ है और नीचे पानी है। पानी में अगर यहाँ पे 12:30 बज रहा है तो पानी में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 3:40 हो रहा है तो नीचे पानी में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है टाइप 8 में। तो टाइप 8 का हेडिंग दे दीजिएगा प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। आइए समझिए। सबसे पहला इसमें दीजिएगा आप हेडिंग प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न में सबसे पहला दीजिएगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, इसको कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। आइए समझिए मिरर इमेज है क्या, दर्पण प्रतिबिंब है क्या। जैसे यहां पे एक घड़ी है, मान लिया जाए इसमें 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। मान लिया जाए इसमें 4 बज रहा है। कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। और सामने के दीवार पे एक दर्पण लगा हुआ है। सामने के दीवार पे एक दर्पण लगा हुआ है। तो यहां इस दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा, यही आपसे पूछेगा। बहुत छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा, विद इन सेकंड आपका आंसर रहेगा। वो ट्रिक क्या है आइए समझिए। दर्पण प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए एक तरफ लिख लीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह बन जाएगा इसलिए मिटा दिया। एक तरफ लिख लीजिएगा घड़ी और एक तरफ लिख लीजिएगा दर्पण। अब इसके लिए ट्रिक क्या याद रखना है सो सुनिए। दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए ट्रिक याद रखना है कुछ नहीं, 1160 या फिर 2360, बस 1160 और 2360। क्या 1160 क्या 2360, आइए समझिए। मान लीजिए कब 1160 का यूज करेंगे, कब 2360 का यूज करेंगे और यूज करेंगे कैसे, वो चीज आइए समझिए। जैसे कि मान लीजिए घड़ी में, आइए यहां पे हम बीच में लगा देते हैं दर्पण, ये दर्पण बना हुआ है। मान लीजिए घड़ी में 10:20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10:20। तो सामने यहां छाया में दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा, तो आइए समझिए। एक है 1160, एक है 2360। अब देखिए जहां पे घटाना आसान हो वहीं पे घटाना। देखिए 1160 का यूज कब करेंगे और 2360 का, जब आपका टाइम 12:00 रहेगा तभी 2360 का यूज करेंगे, बाकी हर समय 1160 का यूज करेंगे।
23:60 का यूज तभी करेंगे जब आपका टाइम 12 बजकर कुछ मिनट दिया रहेगा, तो 23:60 का यूज करेंगे। बाकी टाइम में 11:60 का यूज करेंगे। अब 11:60 कहिए यानी कि 12 कहिए, बात बराबर है। कहीं कहीं आपको 12 लिखा हुआ मिल जाएगा। अब 23:60 कहिए या 24 कहिए, बात बराबर ही है। आइए 10:20 हो रहा है, तो 11:60 में 10:20 घटा दीजिए। यहां कितना हो गया 40, एक नहीं, यहां कितना बचता हुआ दिखाई देगा 1:40। आंसर हो गया। मान लीजिए आप कहिएगा घड़ी में 9:40 हो रहा है। अब 9:40 हो रहा है तो 11:60 में घटा दीजिए 9:40, तो 9:40 घटा दीजिए यानी कि 20, यहाँ 2 यानी कि 2:20। आंसर कुछ है, कुछ नहीं है, 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छोड़िए इसको ऐसे रहने देते हैं। मान लीजिए घड़ी में आपका 3:45 हो रहा है। 3:45 हो रहा है तो 11:60 में घटा दीजिए 3:45, आंसर आ जाएगा 15। यहाँ 11 में से 3 घटाइए 8 यानी कि 8:15। आंसर कुछ नहीं है, 2 सेकंड में आंसर। मान लीजिए घड़ी में आपका बचता हुआ दिखाई दे रहा है 4:25, कोई बात नहीं है। 11:60 में 4:25 घटा दीजिए 35, 11 में से 4 घटा दीजिए 7 यानी कि 7:35। आंसर। अब आप कहिएगा सिर्फ 11:60 में घटा रहे हैं, 23:60 का यूज कहाँ हो रहा है? 23:60 का यूज कहाँ होगा? सो सुनिए क्या बोले थे, जब 12:कुछ टाइम दिया रहेगा तभी 23:60 का यूज करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, मान लिया जाए आपको टाइम दे दिया है 12:15, 12:15। तब बात 11:60 में 12:15 घट नहीं पाएगा तो 23:60 में घटाएंगे, तो 23:60 में 12:15 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 60 में से 15 घटाइए 45, यहां 23 में से 12 जाएगा तो 11, तो 11:45। आंसर 2 सेकंड का क्वेश्चन। मान लिया जाए आपको टाइम दे दिया हो 12:40, तो कोई बात नहीं है, 12:40 23:60 में घटा दीजिए 12:40, 20, 11, 11:20। आंसर बस यही तो आपका था क्या, दर्पण वाला यानी कि मिरर इमेज। ये आपका था मिरर इमेज। मिरर इमेज बहुत ही आसान है, वाटर इमेज भी आसान है। सबसे पहले मिरर इमेज को देख लीजिए, तो है क्या कहानी इसका, फिर से एक बार सुन लीजिए। इसका कहानी यही है कि मान लीजिए घड़ी में 10:20 हो रहा है, तो 10:20 हो रहा है तो उसको घटा देंगे किसमें, 11:60 में। 11:60 में घटाइए 1:40 आएगा। कहने मतलब कभी 11:60 का यूज कर, ज्यादातर टाइम तो आपका 11:60 का यूज होगा, कहीं कहीं आपका 23:60 का यूज होगा। 23:60 का यूज कब होगा, जब टाइम आपका 12:कुछ दिया रहेगा तब 23:60 का यूज करना है, अब बाकी हर समय 11:60 का यूज करना है, घटाते जाना है, आंसर आते जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये आपका था मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इमेज में आता है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है सो सुनिए। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है सो सुनिए। जैसे यहां पे कोई घड़ी है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 5, 7, 8 और नीचे आपका ये पानी है। नीचे आपका क्या, पानी है। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा नीचे देखने के बाद, यही आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कितना बचता हुआ दिखाई देगा। यही आपका हुआ जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। आइए इस चीज को समझिए। इसके लिए ट्रिक है, जल प्रतिबिंब के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है। 18:30 में घटाना है या फिर 17:90 में। लेकिन एक चीज सबसे पहले आप जान लीजिए जल प्रतिबिंब के बारे में। जल प्रतिबिंब जो बनता है, वाटर इमेज जो बनता है, ये रियल में एक्यूरेट नहीं होता है।
ये सिर्फ अप्रॉक्स होता है। तो कभी कभी आपका 18:30 में घटाना है और कभी कभी 17:90 में। अब कब 18:30 में, कब 17:90 में, आइए समझिए। 18:30 में घटाएंगे, 18:30 में तभी घटाएंगे जब मिनट का वैल्यू 30 तक रहेगा, और 17:90 में कब घटाएंगे, जब मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, कभी कभी आपका आंसर जब आप 18:30 में घटाइएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको आंसर नहीं मिलेगा। तब क्या करना है, जब 18:30 में घटाने के बाद आपका आंसर नहीं मिले ऑप्शन में, तब आप घटाइएगा 17:30 में। तब किस में घटाइएगा, 17:30 में। हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो होता है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहता है, ये एक अंदाज से लिया जाता है, अंदाजतन देख लिया जाता है और हुआ जाता है। 18:30 में घटाने के बाद अगर आपका आंसर नहीं है ऑप्शन में, तब आपको 17:30 में घटाना है। और अगर आप 18:30 में घटाने के बाद आंसर मिल गया तब तो मिल ही गया, और नहीं मिला तब 17:30 में। और जब मिनट का वैल्यू आपका 30 से ज्यादा होगा तब तो 17:90 में। कहने का मतलब 18:30, 17:90 या फिर 17:30, इस तरह से आपका आता है। और यही आपका ट्रिक है किसका, जल प्रतिबिंब का। आइए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इधर आपका घड़ी है और इधर आपका जल है। मान लीजिए आपका घड़ी में 12:15 हो रहा है। घड़ी में कितना हो रहा है, 12:15। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा हम 18:30 में घटाएं कि 17:30 में घटाएं। तो सुन लीजिए जरा सा, सबसे पहले 99% केस में जो आंसर आता है वो 18:30 का ही रहता है। फिर से सुनिए, 18:30 में ही घटाना है। अगर आपका आंसर, आने वाला आंसर 18:30 में घटाने के बाद भी आपका आंसर अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तब आप घटाइएगा 17:30 में। वो 1% केस में 17:30 में घटेगा, बाकी 99% केस में 18:30 में ही घटाइएगा। तो आइए 18:30 में घटा देते हैं। तो 18:30 में 12:15 को घटा दीजिए, 12:15। यहां घट के आ गया 15, और 18 में से 12 गया तो 6:15 आंसर। तो जल में जब आप नीचे देखिएगा कितना बचता हुआ दिखा देगा, 6:15। हम फिर बोल रहे हैं, जरूर ये 6:15 सिर्फ एक अंदाजा रहता है कि 6:15 दिखाई हुआ दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू आता है। तो 18:30 अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर 6:15 अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आप 17:30 में घटाइएगा, तब आपका आंसर 5:15 होगा। फिर से सुन लीजिए, 99% केस में 18:30 में ही आंसर रहता है। कभी कभी 1% केस में ऑप्शन में नहीं देता 18:30 में घटाने के बाद, तब आप 17:30 में घटाइएगा। ऐसे 18:30 में ही घटाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपका 4:20 हो रहा है, 4:20 घड़ी में। तो सामने जल में कितना बचता हुआ दिखाई देगा, जल में कितना बचता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ नहीं है, 18:30 में ही घटाना है। 17:30 में कब घटाएंगे, जब 18:30 में घटाने के बाद आंसर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन में आंसर नहीं रहेगा, तब घटाएंगे। वैसे 18:30 में ही घटाना। 18:30 में 4:20 घटा दीजिए, 10, 14। अब 14:10। 14 बजने को हम क्या कहते हैं, 2 बजे, यानी कि 2:10। आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 9:15। 9 चलिए 15 ले लीजिए, 25 मिनट। 9:25। अब 9:25 है तो 18:30 में ही घटाएंगे। यहां 5, यहां 9:05। 9:05 आंसर। कुछ है, कुछ नहीं, 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है। मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे दिया 5:40। 5:40। यहां पे क्वेश्चन आपको दे दिया है 5:40। तो नीचे पानी में कितना बचता हुआ दिखाई देगा। अब बात है कि ना तो 18:30 में तो 5:40 घट नहीं पाएगा। जब 18:30 में 5:40 घट नहीं पाएगा, तब 17:90 में घटाएंगे। तो 17:90 में घटा दीजिए 5:40। 50, 2, 12:50। आंसर। 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका दे दिया 6:45। कुछ नहीं है। अब बात है कि 18:30 में 6:45 घट नहीं पाएगा, तो किसमें घटाएंगे, 17:90 में। तो 6:45
45 मिनट। यहाँ हो गया 45, यहाँ हो गया 11, यानी 11:45 आंसर। तो फिर से सुनिए, कुछ नहीं है, जल प्रतिबिंब में क्या करना है, 18:30 और 17:90 दोनों का ये है एक ही चीज। 18:30 कब यूज करेंगे, जब मिनट का वैल्यू 30 तक रहेगा, और 17:90 का यूज करेंगे जब मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा हो जाएगा। अब 17:30 का फिर से एक बार सुन लीजिए, 17:30 का यूज कब करेंगे, जब आप 18:30 में घटा दीजिएगा और ऑप्शन में आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि आंसर गलत है, ऑप्शन सही नहीं है एक भी। तब क्या करना है, तब 17:90 में घटाना है। 17:90 में तभी घटाना है जब ऑप्शन में आंसर नहीं रहेगा तब। हम यहां पे लिख देते हैं, जब ऑप्शन में आंसर नहीं रहेगा। कब, जब 18:30 में घटाने के बाद भी जब ऑप्शन में आंसर नहीं मिले तभी 17:30 में घटाइएगा, नहीं तो 18:30 में ही घटाना है या फिर 17:90 में घटाना है। तो यहां तक हम लोग का था घड़ी का टाइप 8। तो आशा करते हैं कि आप लोग घड़ी का टाइप 8 बहुत बढ़िया से समझ लिए होंगे। थैंक यू।